सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 6 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है जेल में मेरे साथी। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं और जानते हैं पाठ के विषय में। अध्याय 6, जेल में मेरे साथी। पाठ परिचय जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का एक अंश है। इसमें उन्होंने बताया है कि यदि व्यक्ति को किसी स्थान पर अकेला रहना पड़े तो वह अलसा जाता है। उसे सदैव एक साथी की आवश्यकता होती है, चाहे वह साथी एक जानवर ही क्यों ना हो। इस अंश में उन्होंने जेल में बिताए गए अपने दिनों में वहां रहने वाले जीव जंतुओं का वर्णन किया है। तो बच्चों, जो ये पाठ है, ये हमारे जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी आत्मकथा से लिया गया है ये अंश। और बताते हैं इस पाठ में लेखक कि अगर किसी व्यक्ति को किसी भी स्थान पर अकेला रहना पड़ जाता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल की बात होती है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने साथ किसी ना किसी को चाहता है, उसको एक साथी की आवश्यकता होती है। तो जब लेखक को जेल में रहना पड़ा था तो वहां पर उनके साथ जो रहने वाले जीव जंतु थे उनके बारे में बता रहे हैं कि वो ही उनके साथी बन गए थे। तो चलिए पढ़ते हैं विस्तार पूर्वक इस पाठ को। 14.5 महीने तक मैं देहरादून की जेल की अपनी छोटी सी कोठरी में रहा और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं उसी का हिस्सा हूं। उसके जर्रे जर्रे से मैं परिचित हो गया। बाहर के छोटे से आंगन में उगे घास के छोटे छोटे गुच्छे और पत्थर के टेढ़े मेढ़े टुकड़े मुझे अपनी पुरानी दोस्त से लगते थे। तो लेखक जो है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, हम जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो हमारे देश के ज्यादातर लोगों को जेल में रहना पड़ा था। जो भी क्रांति में भाग लेते थे, देश के लिए कुछ ना कुछ करते थे। तो जब वो बता रहे हैं कि जब वो 14.5 महीने तक देहरादून की एक जेल में रहे थे तो वहां की जो छोटी सी कोठरी थी, तो बहुत दिनों तक वहां पर रहने के कारण उन्हें ऐसा लगने लग गया था कि जो जेल की कोठरी है वो उन्हीं का घर है, वो उसी का हिस्सा है। वो उसके हर एक चीज से जरे जने से, यानी कि उस कोठरी के कोने कोने से परिचित हो गए थे, कोने कोने को जान गए थे। बाहर एक छोटा सा आंगन था जिसमें छोटे छोटे से मतलब जगह जगह घास उगी हुई थी गुच्छों के रूप में, और पत्थर के टेढ़े मेढ़े टुकड़े गड़े हुए थे। तो ऐसा लग रहा था, उन्हें देखकर वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगने लगा था बहुत दिनों तक वहां रहने के कारण कि ये मेरे दोस्त हैं। मैं अपनी कोठरी में अकेला था, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि वहां ततैयों और बर्रों के उपनिवेश थे और कितनी ही छिपकलियों ने शहतीरों के पीछे अपने घर बना लिए थे, जो शाम को अपने शिकार की तलाश में निकला करती थी। तो कह रहे हैं कि मैं उस कोठरी में अकेला तो रहता था, लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे ततैये और बर रहने लग गए थे। उन्होंने अपने घर बना रखे थे, जैसे कि वो वहां पर मेरे साथ रहने के लिए आ गए हों। वहां पर जो जैसे जेल की कोठरी में जो सलाखें लगी होती है, उन्हें शहतीर का है कि उसके पीछे भी क्या कर रखा था, छिपकलियों ने अपने घर बना रखे थे, और वो शाम के समय अपना शिकार करने के लिए निकला करती थी, यानी कि अपने खाने की तलाश में निकलती थी। मेरी कोठरी में और बाहर के छोटे से आंगन में हर तरह के जीव जंतु रहते थे। मैंने मन में कहा कि एक और मुझे देखो जिसे एकाकीपन की शिकायत है, और दूसरी ओर उस आंगन को देखो जो खाली और सुनसान मालूम होता है, लेकिन जिसमें जीवन उमड़ पड़ा है। वो कह रहे हैं कि मेरी कोठरी में और जो बाहर का आंगन था उसमें बहुत सारे जीव जंतु रहते थे। सबने अपना वहां पर बसेरा कर रखा था। मुझे लगा, मैं अपने मन में बोलने लगा कि मुझे एकाकीपन की शिकायत है, यानी कि मुझे ऐसा लगता कि मैं अकेला हूँ। और दूसरी ओर वो आंगन भी एकदम सुनसान दिखाई देता था, लेकिन वहां पर जीवन उमड़ रहा था, यानी कि वहां पर बहुत सारे जीव जंतु रहने लगे थे, बहुत सारे जीव जंतु रहते थे। ये अनेक प्रकार के रेंगने वाले और उड़ने वाले जीवधारी मेरे काम में जरा भी दखल दिए बिना अपना जीवन बिताते थे। तो मुझे क्या पड़ी थी कि मैं उनके जीवन में बाधा पहुंचाता। तो वो कह रहे हैं कि वो जो जीव जंतु थे, वो उनमें से बहुत सारे रेंगने वाले थे, बहुत सारे उड़ने वाले थे। वो अपने अपने कामों में व्यस्त रहा करते थे, अपना जो उन्हें उनकी जो दिनचर्या थी वो किया करते थे। वो कभी भी मुझे परेशान नहीं करते थे। तो मुझे भी क्या जरूरत थी कि मैं उनको जो इस प्रकार से वो रह रहे हैं उसमें उनको बाधित करूं, उनमें परेशानी उत्पन्न करूं। हाँ, एक बार ततैयों से मेरी झड़प हो गई थी, जब एक ततैये ने शायद अनजाने में मुझे काट लिया था।
मैंने क्रुद्ध होकर उन सबको निकाल देना चाहा, कोशिश भी की, लेकिन अपने चंद रोजा घरों को भी बचाने के लिए उन्होंने खूब डटकर सामना किया। आखिर मैंने अपना इरादा छोड़ दिया और तय किया कि अगर वे मुझे न छेड़ें तो मैं भी उन्हें आराम से रहने दूंगा। उन्होंने मुझ पर फिर हमला नहीं किया। हम दोनों एक दूसरे का आदर करते रहे। लेखक आगे कह रहे हैं कि बस एक बार ऐसा हुआ कि ततैयों से उनकी लड़ाई हो गई। वो भी क्यों हुई? क्योंकि ततैये ने एक बार उनको काट लिया और फिर उन्हें बहुत गुस्सा आया पंडित जवाहरलाल नेहरू को। उन्होंने कहा अब इन सबको मैं बाहर निकाल दूंगा। तो उन्होंने उनको निकालने की बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया। वो जो जंतु थे अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करते रहे। उनके थोड़े से वहां पर घर थे, लेकिन वो उनको बचाने का पूरा प्रयास कर रहे थे, मुझसे डटकर सामना कर रहे थे, यानी कि बराबर की लड़ाई कर रहे थे। फिर मैंने आखिर अपने मन को समझाया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो मुझे परेशान नहीं करेंगे तो मैं भी उन्हें परेशान नहीं करूंगा। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे कभी भी लड़ाई नहीं की, उन्होंने मुझ पर कभी भी हमला नहीं किया। वो मेरा बराबर सम्मान करते रहे, वो भी मुझको आदर देते थे और मैं भी उनको आदर देता था। लेखक कह रहे हैं इस प्रकार से हम दोनों एक दूसरे का सम्मान करने लग गए। हाँ, चमगादड़ों को मैं पसंद नहीं करता था, फिर भी मन महसूस कर बर्दाश्त करता था। वे बड़े मनहूस जीव लगते थे और मुझे उनसे बड़ी नफरत और कुछ भय सा मालूम होता था। वे मेरे चेहरे के 1 इंच दूर से उड़ जाते और हमेशा मुझे डर मालूम होता कि कहीं मुझे झपट्टा ना मार दे। तो लेखक की कोठरी में चमगादड़ भी रहा करते थे। लेखक कह रहे हैं लेकिन उन्हें वो चमगादड़ बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे, केवल उन्हें उन्हें सहन करना पड़ता था, क्योंकि उनको देखने में ही लगता था कि वो कह रहे कि वो बहुत मनहूस से लगते थे देखने में मुझे, और उनसे मुझे घृणा होती थी और डर भी लगता था, क्योंकि वो बार बार जब उड़ा करते थे तो बिल्कुल मेरे चेहरे के पास से आकर उड़ते थे। ऐसा लगता था कि कहीं वो मुझ पर झपट ना ले, मेरे चेहरे पर झपट्टा ना मारते। मैं चींटियों, दीमक और दूसरे कीड़ों को घंटों देखा करता था। छिपकलियों को भी, जब वे शाम को अपना शिकार चुपके से पकड़ लेती और अपनी दुम को हास्यप्रद ढंग से हिलाती हुई एक दूसरे को लपेटती। साधारणतया वे ततैयों को नहीं पकड़ती थी, लेकिन 2 बार मैंने देखा कि उन्होंने निहायत होशियारी और सावधानी से उसको मुंह की तरफ से चुपके से झपट कर पकड़ा। तो यहाँ पर लेखक ने कह रहे कि उनका जीवन ऐसा ही हो गया था, क्योंकि वो लगातार उन जीव जंतुओं को देखते थे, उनके एक एक क्रियाकलाप पर नजर रखते थे, तो वो उनके बारे में बहुत अच्छी प्रकार से जान गए थे। वो कह रहे कि मैं चींटियों को, दीमकों को और छिपकलियों को लगातार घंटे घंटे बैठकर देख लेता था। मैं छिपकलियों को देखता था कि वो किस प्रकार से अपने शिकार को पकड़ लेती है और बाद में अपनी पूंछ हिलाती है। ऐसा लगता था जैसे बहुत मुझे उनको देखकर बहुत हंसी आती थी। और वह ज्यादातर ततैयों को नहीं पकड़ा करती थी, लेकिन 1-2 बार मैंने देखा कि उन्होंने ततैयों का भी शिकार किया है, बहुत बहुत सावधानी के साथ और बहुत होशियारी के साथ। उसके बाद है, इसके बाद यदि कहीं आसपास पेड़ हों तो झुंड की झुंड गिलहरियां होती थी। वे बहुत ढीठ और निशंक होकर हमारे बहुत पास आ जाती। एक गिलहरी मेरे पैर पर चढ़कर मेरे घुटने पर बैठ जाती और चारों तरफ देखा करती। वह मेरी आंखों की ओर देखती, तब समझती कि मैं पेड़ हूं या जो कुछ उसने समझा हूं वह नहीं हूं। एक क्षण के लिए वह सहम जाती, पर फिर दुबक कर खिसक जाती। कभी कभी गिलहरियों के बच्चे पेड़ के नीचे गिर पड़ते। उनकी माँ उनके पीछे पीछे आती, लपेटकर उनका एक गोला बनाती और उनको ले जाकर सुरक्षित जगह में रख देती। कभी कभी बच्चे खो जाते। मेरे एक साथी ने 3 खोए हुए बच्चे संभाल कर रखे थे। वे इतने नन्हे नन्हे थे कि यह सवाल हो गया कि उन्हें दाना कैसे दे। यह सवाल बड़ी तरकीब से हल किया गया। फाउंटेन पेन के फिलर में जरा सी रुई लगा दी, यह उनके लिए बढ़िया फीडिंग बोतल हो गई। वो कह रहे हैं कि अगर आसपास हमारे पेड़ थे तो ये हम कह ही सकते हैं कि पेड़ होंगे तो गिलहरियां जरूर आएंगी। बहुत सारी गिलहरियों के झुंड वहां रहा करते थे और कई बार एक गिलहरियां हमारे पास आ जाती थी। उनमें से एक गिलहरी थी, वो मेरे पैर पर चढ़कर घुटने तक पहुंचकर बैठकर देखा करती थी। वो शायद मुझे पेड़ समझ रही थी, लेकिन जब उसे पता चला कि मैं पेड़ नहीं हूं तो उसको अंदर से डर लगने लगा और फिर वो चुपचाप वहां से चली गई। और कई बार ऐसा होता था कि गिलहरियों के जो बच्चे पेड़ पर रहते थे वो पेड़ से गिर जाते थे, लेकिन उनकी जो माँ होती थी बहुत सावधानी पूर्वक आती, उनको अपनी पूंछ में लपेट कर ले जाती थी। तो एक बार उनके पास की कोठरी में जो उनका एक साथी रहता था, उसने 3 बच्चों को वहां से उठाकर
रख लिया। और जब उनको खाना और दाना देने की बात हुई तो फाउंटेन पेन उसके आगे के हिस्से में रुई लगाकर उनको ऐसे पिलाया गया जैसे कि वो फीडिंग बॉटल हो। उसके बाद कह रहे हैं देहरादून में मैना के एक जोड़े ने मेरी कोठरी के ऊपर ही अपना घोंसला बनाया था। मैं उन्हें दाना दिया करता था। वे बहुत पालतू हो गई थी और जब कभी उन्हें उनके सुबह या शाम के दाने में देर हो जाती तो वे मेरे नजदीक आकर बैठ जाती और जोर जोर से ची ची करके दाना मांगती। उनके वे इशारे और उनकी अधीर पुकार देखकर और सुनते ही बनती थी। क्या कह रहे हैं कि जब वो देहरादून में ही जेल के बारे में बता रहे हैं कि उनकी कोठरी के ऊपर एक मैना की जोड़ी ने अपना घर बना लिया था, घोंसला बना लिया था और उसे वो रोजाना दाना दिया करते थे। अगर उसके दाने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो चींची करने लगती थी। और उसकी ये जो धैर्य रहित जो पुकार होती थी वो बहुत अच्छी लगती थी सुनने में। बरेली जेल में बंदरों की खासी आबादी थी। उनकी कूद फान, मुंह बनाना वगैरह वगैरह हरकतें देखने लायक होती थी। एक बंदर का बच्चा किसी तरह हमारी बैरक के अंदर आ गया। वह दीवार की ऊंचाई तक उछल नहीं सकता था। तो बरेली की जेल के बारे में बताते हुए लेखक कह रहे हैं कि वहां पर बहुत सारे बंदर थे। वो लगातार कूद फान करते रहते थे, अलग अलग मुंह बनाते रहते थे, जिनको देखना अच्छा लगता था। एक बार एक बंदर का बच्चा उनकी कोठरी में गिर जाता है। वो दीवार तक उछलकर वापस नहीं जा पा रहा होता। वार्डन, कुछ नंबरदारों और कुछ कैदियों ने मिलकर उसे पकड़ा और उसके गले में एक छोटी सी रस्सी बांध दी। मैं समझता हूँ कि दीवार पर से उसके माँ बाप ने यह देखा और वे गुस्से से लाल हो गए। तो जब वो बंदर उछलकर वापस नहीं जा पाया तो जो वहां की वार्डन थी और कुछ जो वहां के नंबरदार यानी कि जो हवलदार वगैरह थे उन्होंने उस छोटे से बच्चे के गले में एक रस्सी बांध दी। तो ये जब उसके माँ बाप ने देखा जो कि दीवार पर ही बैठे हुए थे, उन्होंने उन्हें बहुत गुस्सा हुआ और वो एकदम गुस्से में लाल हो गए। अचानक उनमें से एक बड़ा बंदर नीचे कूदा और सीधा भीड़ में उस जगह गिरा जहां का वह बच्चा था। निसंदेह वह बड़ी बहादुरी का काम था क्योंकि वार्डन वगैरह सबके पास लाठियां थी। वे उन्हें चारों तरफ घुमा रहे थे और वे काफी तादाद में थे। तो उनमें से जो बहुत बड़ा सा बंदर था वो अचानक से अपने बच्चे को लेने के लिए वहां पर कूदा और वो बिल्कुल भी नहीं डरा। ये आश्चर्य की बात थी क्योंकि सबके पास, जो जिन लोगों ने उसके छोटे बंदर के गले में रस्सी बांधी थी, सबके पास लाठियां थी और सब बहुत संख्या में भी थे, लाठियों को घुमा रहे थे। लेकिन निधड़क साहस की विजय हुई और मनुष्य की वह भीड़ डर के मारे भाग निकली। उनकी लाठियां और डंडे वहीं पड़े रह गए और बच्चा उनसे छुड़ा लिया गया। तो और लोगों को, जो वार्डन जिनके पास डंडे थे, वो सब उन बंदरों से एकदम से डर गए और सबने अपनी लाठियां और डंडे वहीं छोड़ दिए और सब भाग गए। इस प्रकार से उस बंदर के बच्चे को आजाद करा लिया गया। बिच्छू हमारी कोठरियों में बहुत आया जाया करते थे। ताज्जुब है कि मुझे किसी ने नहीं काटा। मैंने एक काले जहरीले बिच्छू को बोतल में बंद करके रख छोड़ा था। फिर मैंने उसे रस्सी से बांधकर दीवार पर लटका दिया, लेकिन वह किसी तरह भाग निकला। तो वो बता रहे हैं कि उनकी जेल की जो कोठरियां थी उनमें बिच्छू भी बहुत थे, आते जाते रहते थे। लेकिन वो कह रहे हैं आश्चर्य की बात है कभी भी किसी बिच्छू ने उनको नहीं काटा। उन्होंने एक काले बिच्छू को पकड़कर बोतल में बंद रखा, फिर उसे रस्सी से बांधकर दीवार पर टांग दिया, लेकिन फिर भी बिच्छू उनसे बचकर भाग जाता है। उसके बाद आगे बता रहे हैं वो 3-4 सांप भी मेरी कोठरी में या उसके आसपास निकले थे। मैंने इस घटना को पसंद किया था। जेल जीवन यो ही काफी रूखा और नीरस होता है, लेकिन जब भी कोई चीज उसकी नीरसता को किसी तरह भंग करती है तो वह अच्छी लगती है। तो वो कह रहे हैं उनकी कोठरी में एक बार 3-4 सांप भी निकल आए थे और उनको ये चीज अच्छी लगी थी क्योंकि उनका जो जीवन था, जब वो जेल में रहते रहते काफी बोरियत महसूस करने लगते थे। और लेकिन जब ऐसी अलग अलग प्रकार की घटनाएं होती थी तो मन लगने लगता था वहां पर। वो कह रहे हैं कान कन खजूरे से मुझे बड़ी नफरत थी और डर भी लगता था। कोलकाता के अलीपुर जेल में कोई आधी रात को मैं सहसा जाग पड़ा। ऐसा लगा जैसे कोई चीज मेरे पांव पर रेंग रही है। मैंने अपनी टॉर्च जलाई तो क्या देखा कि एक कन खजूरा बिस्तर पर है। एकाएक बिना आगे पीछे सोचे बिस्तर से ऐसी जोर की छलांग मारी कि दीवार से टकराते टकराते बचा। तो अब वो आगे बता रहे हैं कि जब वो कोलकाता की अलीपुर जेल में थे तो एक बार उनके बिस्तर पर उन्होंने कान खजूरे को देखा। उससे उन्हें बहुत नफरत थी, बहुत घृणा करते थे वो उसे और डर भी लगता था। तो क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था रात के समय कि कोई चीज उनके पैर पर रेंग रही है। जब उन्होंने टॉर्च निकाल कर देखा तो वो एक कान खजूरा था
और फिर उस डर के मारे वो कह रहे मैंने ऐसी छलांग लगाई बिस्तर से कि मैं दीवार से टकराते टकराते जरा सा ही बचा था। कैदियों को, खासकर लंबी सजा पाने वाले कैदियों की भावनाओं को जेल में भोजन नहीं मिलता। कभी कभी वे जानवरों को पाल पोस कर अपनी भावना तृप्त किया करते हैं। बता रहे हैं कि जो कैदी बहुत लंबे समय तक जेल में रहते हैं उन्हें उतना भोजन नहीं मिल पाता कि उनकी भावना यानी कि जो उनकी भूख वाली भावना है वो तृप्त हो जाए। तो वो अपने इस भावना की तृप्ति जानवरों के साथ ही समय बिताकर उनको पाल पोस कर करते हैं। एक जेल अफसर तबादला होने पर अपनी कुतिया जेल में छोड़ गए। बेचारी बेघर होकर इधर उधर घूमती रही। वह प्राय भूखी मरती थी। वह मेरे पास रोटी के लिए आया करती, मैं उसे रोज खिलाने लगा। वो कह रहे हैं कि एक बार एक जो जेल के अफसर थे उनके पास एक कुतिया थी, उनका तबादला हुआ तो वो जेल में उस कुतिया को छोड़ गए। बेचारी फिर तो वो बेघर हो गई थी, इसलिए वो इधर उधर ऐसे ही घूमती रहती थी। भूख लगती थी उसे, लेकिन उसे कोई खाना ही नहीं देता था, भूख के मारे वो मरी जा रही थी। मैं उसे रोजाना रोटी देने लगा तो वो रोजाना मेरे पास रोटी खाने के लिए आने लगी। उसने एक मोरी में बच्चे दिए, ये वहीं पर एक पास में नाली थी जिसमें वो उसने अपने बच्चों को दे दिया। एक पिल्ला बीमार पड़ गया, बुरी तरह छटपटाती थी, उसे देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मैंने बड़ी चिंता के साथ उसकी शुश्रूषा की और रात को कभी कभी मुझे 10-12 बार उठकर उसे संभालना पड़ता था। वह बच गई और मुझे इस बात पर खुशी हुई कि मेरी तीमारदारी काम आ गई। तो जब उसका पिल्ला बीमार पड़ा तो वो बहुत बेचैन हो गई, हमेशा छटपटाती रहती थी अपने बच्चे के लिए। और इससे लेकर कह रहा है उसे बहुत तकलीफ होती थी, बहुत वो दर्द महसूस करते थे उसके लिए, इसलिए वो उसकी सेवा करने लगे। कई बार उन्हें 10-12 बार भी रात को जागना पड़ता था उसको संभालने के लिए, लेकिन वो ये कार्य करते थे। और अंत में वो ठीक हो गई। और लेखक कह रहे हैं मैंने उसकी जो देखभाल की, उसकी जो सेवा की, वो अंत में काम आ गई। लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्राणी मात्र से प्रेम करने की सीख देना पाठ का उद्देश्य है। तो बच्चों हमने इस पाठ में यही सीखा कि किस प्रकार से लेखक जब जेल में अकेले रहते थे तो उनकी जो दोस्ती थी वो जीव जंतुओं से हो गई। वो उनके साथ आराम से रहते थे, उन्हें उनसे कोई परेशानी नहीं थी। तो ये पाठ एक तरीके से हमें सीख दे रहा है कि हमें अपने आसपास रहने वाले जीव जंतुओं से प्यार करना चाहिए। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्थ: एकाकीपन, अकेलापन, चंद रोजा कुछ, नी निशक, बिना संकोच, ताज्जुब आश्चर्य, बाधा अड़चन, आदर सम्मान, शुश्रूषा सेवा, कोशिश प्रयत्न, अधीर धैर्य रही। तो ये थे बच्चों पाठ के शब्दार्थ जिनको आप अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास कार्य पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न से। तो चलिए प्रश्न पढ़ते और करने की कोशिश करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। तो बच्चों इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है और उसके गोले को रंग देना है। तो चलिए कर लेते हैं। कोठरी में किनके उपनिवेश थे? ततैयों के, बरों के, सांपों के, ततैयों और बरों के। तो कोठरी में जो उपनिवेश थे वो थे ततैयों और बरों के। डी विकल्प सही है, लगाएंगे डी विकल्प वाले गोले पर। लेखक की किनसे झड़प हो गई? सांपों से, ततैयों से, बर्रों से और छिपकलियों से। तो लेखक की जो झड़प हुई थी वो ततैयों से हुई थी। बी विकल्प सही है, लगा देंगे बी विकल्प पर। लेखक किनको पसंद नहीं करता था? छिपकलियों को, चमगादड़ों को, ततैयों को, सांपों को। तो लेखक पसंद नहीं करता था चमगादड़ों को। बी विकल्प सही है, लगाएंगे बी विकल्प पर। नेक्स्ट है, लेखक को जेल में अपने साथी कौन लगने लगे? जीव जंतु, पशु पक्षी। तो जीव जंतु जो भी रहते थे उनकी जेल में वो उन्हें अपने से लगने लगे थे। तो सी विकल्प सही है, लगा देंगे सी विकल्प पर। बरेली जेल में लेखक की किस जानवर से मुलाकात हुई? गिलहरियों से, बंदरों से, मैना की जोड़ी से, कुतिया से। तो बरेली जेल में उनकी मुलाकात हो गई थी बंदरों से। वहां पर बंदरों के बहुत सारे झुंड थे। इसके बाद अगला प्रश्न है लिखित प्रश्न। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टकों में दिए गए उचित शब्द से कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वाक्य हैं जो कि अधूरे हैं। कोष्टक में 2-2 शब्द है, एक शब्द सही है और एक शब्द गलत है। हमें उचित शब्द के द्वारा उनकी पूर्ति करनी है। तो चलिए कर लेते हैं। हम दोनों एक दूसरे का रिक्त स्थान करते रहे। अपमान आदर, तो आदर करते रहे, आदर आ जाएगा। रिक्त स्थान को मैं पसंद नहीं करता था। ततैयों, चमगादड़ों, तो चमगादड़ों को लेखक पसंद नहीं करते थे।
वार्डन वगैरह सबके पास रिक्त स्थान थी, बंदूकें लाठियां, तो सबके पास लाठियां थी। नेक्स्ट है, मनुष्यों की वह रिक्त स्थान डर के मारे भाग निकली, भीड़ समूह तो भीड़। एक रिक्त स्थान बीमार पड़ गया बच्चा पिल्ला, एक पिल्ला। तो बच्चों इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है उसको आपको स्वयं करना है अपनी अभ्यास पुस्तिका में। तो बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जेल यात्रा के विषय में, कि जब जेल में उन्हें अकेला रहना पड़ा तो किस प्रकार से जीव जंतुओं से उन्होंने दोस्ती कर ली, वो उनके साथ आराम से रहने लगे। साथ ही साथ ये पाठ हमें सीख दे रहा है कि हमें अपने आसपास रहने वाले जीव जंतुओं के साथ प्रेम के साथ रहना चाहिए और उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से उच्चारण के साथ जरूर पढ़ेंगे, अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे और शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, धन्यवाद।